नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताऊंगा जो कभी कभी यूज होता है एक्सेल में। अब जैसे आप ये आई कॉलम में डाटा देख रहे हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर मिक्स है। ठीक है दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो न्यूमेरिक है वो सेपरेट कॉलम में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मिड फंक्शन यूज करेंगे। मिड फंक्शन से क्या होता है कि जो भी डाटा आपका कंबाइंड में जहां से आपको उसको ब्रेक करना चाहते हैं वो आप इजीली से कर सकते हो। अगर आप एक एक करके करोगे तो बहुत समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, वो डाटा आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि फॉर्मूला से एक साथ ये सारे सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, हमें चाहिए के कॉलम में सपोज हमें डिजिट चाहिए। ठीक है, इसमें अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने के लिए इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, जो भी फार्मूला स्टार्ट होता है वो इक्वल टू के साथ ही होता है। ठीक है, अब देखो अगर आप एक एक करके करोगे तो आपको पहले से ये टाइप करने पड़ेंगे 7454 इस ढंग से, यहाँ करते करते बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, वो एरर के चांस भी ज़्यादा होंगे। अब हम चाहते हैं कि एरर भी ना हो, गलती भी ना हो और कम समय में हमारे सारा डाटा ओके हो जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, मिड फंक्शन यूज करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इक्वल टू लगा दिया है, इसके बाद हमने इसमें टाइप करना है MID मिड। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है, मिड फंक्शन क्या कहता है, रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन ए स्ट्रिंग पोजीशन एंड लेंथ। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे करें मिड फंक्शन का यूज। ये मिड फंक्शन लगा दिया, अब हमने ब्रैकेट लगाना है, ये ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों। अब ये कह रहा है इसमें आप नीचे की टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है ये पहला नाम यहाँ से स्टार्ट करना। ठीक है, ये सेलेक्ट करा, इसके बाद हमने कॉमा लगाना है। अब ये कह रहा है कि कहां से कहां तक कैरेक्टर नंबर। अब हमें तो मालूम है कि इस डाटा में जितने भी हैं वो 1 से 4 तक ही हैं, यानी कि 4 डिजिट के ही हैं सारे के सारे। ठीक है, अगर इसमें कहीं 5 डिजिट होता, कहीं 6 डिजिट होता तो ये मिड फंक्शन काम नहीं करता। ठीक है, हमें अब इसमें क्या है कि एक चीज फिक्स है कि सारे नाम के आगे 4 डिजिट लगा है, तो हमें सिंपल सा इसमें करना है 1 से लेके 4, यानी कि जो ये वाला I2 ये है पूरा। ठीक है, अब I2 का हमें चाहिए 1 से लेके 4 तक, यानी कि 7 पहला हुआ और 4 इसका 4 हुआ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करा। अब हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल सा एंटर करना है। ये देखिए आ गया ना। अब हमें चाहिए कि सारे कैसे हों एक साथ, तो हमें ये सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और ये पॉइंट है ना, ये इसको हमने ड्रैग करना है नीचे तक जहां तक हमारा डाटा है। ये देखो दोस्तों, एक साथ आपके सारे के सारे हो गए। तो मिड फंक्शन कमाल का फंक्शन है दोस्तों। कभी कभी डाटा हमें इस रूप में मिल जाता है कि हमें उसको सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक चीज और बताता हूं आपको। अब ये तो डाटा आपके डिजिट डिजिट सेपरेट हो गए, अब हम चाहते हैं कि ये जो नेम है ये भी सेपरेट आ जाए। तो हमें क्या करना है, इसके लिए भी सिंपल सा हमने इक्वल टू लगाना है, मिड टाइप करना है, ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और जो डाटा जहां से हमें ब्रेक करना है
वो डाटा सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये डाटा सेलेक्ट कर दिया, कॉमा लगाना है। अब देखो दोस्तों 1 से 4 तक तो हमने ये सेपरेट करा था, 1 4, यानी वो जो नेम है वो 5 से स्टार्ट होगा। अब मैं इसमें 5 प्रेस करता हूँ, 5 से लेके अब ये इसके हमें मालूम नहीं कि नेम कितने अल्फाबेट के हैं, तो सपोज मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों ये आपके नेम भी सेपरेट हो गए मिड फंक्शन से। इसको ड्रैग करेंगे तो एक साथ आपके सारे के सारे नेम सेपरेट हो जाएंगे। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, है ना काम का? ये मिड फंक्शन देखो कमाल की चीज है दोस्तों एक्सेल में। अगर इस फंक्शन को आपको लगाना आ गया तो आप पे कोई भी डाटा हो, कैसे भी डाटा हो मिक्स, उसको आप इजीली से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों।